ज्यादा धूप नहीं इस तरफ आपके धूप नहीं इधर कभी अच्छा है कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, कम आता है। तो दूसरी कोई जगह नहीं है ना जहाँ बैठ के कर सकते, क्योंकि इसमें आगे पीछे होना पड़ता है, कुर्सी हटानी पड़ती है, साइड में लेनी पड़ती है। इधर बैठते नहीं, उसका बहुत ऊंचा हो जाता है, फिर हमारे वो आएगा ही नहीं। She should be able to see us. तो इस पे ऊंचा हो नीचा हो तो भी दिखता है। इस पे कर लो के ऐसे, इस पे रख लो, थोड़ा सा टर्न कर लो। इस पे हो सकता है रखने से, शायद फिर हमारा आप दोनों से टर्न कर लो। नहीं, ऐसा यहीं रखना पड़ेगा सामने। नहीं, इधर सामने से धूप आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ, इसे साइड पे कर लो। फिर नहीं, वो बेटा फिर कुर्सियाँ नहीं सकेगी, हमारी कुर्सियों को बहुत हटाना पड़ता है पीछे। अच्छा, कुर्सी को क्या, कुर्सी पे कराती है ना, तो फिर हम लोगों को काफी साइड में जाना पड़ता है, साइड में। तो फिर इधर नहीं आएगा, नहीं तो आपको बहुत पीछे आएगा। हाँ, वही उधर नहीं आएगा, इसीलिए तो मैं ये ठीक है। ऐसे वो छाया में रखते हैं इसको तो दिखता है ऐसे, दिखता है। ओके बेटा, ओके, चलो मिलते हैं शाम को। हाँ, शाम को। हाँ, अभी हो रहा है, उसका सेटिंग नहीं हो रहा होगा शायद। नमस्ते जी। आवाज नहीं, आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है। आपकी नहीं है, मेरी तो है, आपकी आवाज नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी आपकी आवाज अभी आ गई। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। 1 जुलाई से कुछ कम हुए रेस्ट्रिक्शंस? नहीं, 4 बजे तक सब कुछ खुला। अच्छा, वही जो पुराना है वही है। इनफैक्ट बीच में थोड़ा लीनियंट किया था, यानी 6 बजे तक रखा था, पर अभी वापस 4 बजे। थर्ड वेव का बताते हैं कि थोड़ा केयर करना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड वेव का, तो उसकी वजह से तो अभी वापस 4 बजे तक, लेकिन सब मिलता रहता है, सब अवेलेबल है। कल मुझे कोई चीज चाहिए थी तो शाम को मैं 6:30 बजे गई तो सामान मिल गया, यानी अच्छा, ठीक है, मतलब चीजें हैं तो मिल जाता है, जरूरत की चीजें मिल जाती है। मेनली जो नॉन नेसेसरी थिंग्स है ना, वो उस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बंद। बाकी खाना पीना, ग्रोसरी, आई थिंक वो मिल जाएगा। बारिश के क्या हाल है? बारिश अभी 2 दिन से नहीं है, काफी गर्मी है, 2 दिन से नहीं है बिल्कुल बारिश। तो बीच में वापस ऐसा फेज मॉनसून में अपना होता ही है कि अच्छा सीजन जम जाता है, फिर वापस एक आध हफ्ता 4-5 दिन बंद हो जाता है। तो अभी थोड़ा गर्मी का टाइम है। या ओके, सो let's stabilize and close the eyes. Just take deep breaths. और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हर एक सांस के साथ पहले से दुगना रिलैक्स हो। रिलैक्स, फिर से सांस भरें, छोड़ते हुए और गहराई तक रिलैक्सिंग हो। हर एक सांस के साथ रिलैक्स होते हुए
अंदर की शांति बढ़ती महसूस करें। और आज का ये मंत्र हमारी समझ में लेना है, और ये मंत्र है लेट इट बी, रहने दो, या ठीक है ना, ठीक है। सो लेट इट बी, ये मंत्र है अपने जीवन को आसान बनाने का। कोई बातें हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना हो रही है, ना नहीं हो रही, लेट इट बी। कुछ अलग तरीके हमें पता चलेंगे, कुछ अलग नजरिए पता चलेंगे, कुछ नया सीखने मिलेगा। कुछ बातें जो हमने प्लान की थी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो पाई, लेट इट बी। इसमें भी नई पॉसिबिलिटीज पता चलेगी, माइंड और क्रिएटिव होगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। लोग हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, लेट इट बी। लोगों को सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और अगर लोग हमें समझ नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें सम्मान नहीं देंगे। जब तक हमें खुद के लिए सम्मान है, जब तक हम अपने से जो हो सके सही और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का नहीं समझ पाना, लेट इट बी। भविष्य अनिश्चित है, फ्यूचर इज अनसर्टन, क्या होगा पता नहीं, लेट इट बी। कुछ सरप्राइजेस भी जरूरी है जीवन में, और सरप्राइजेस से ही जीवन और रोमांचक बनता है, तो लेट इट बी। तो लेट इट बी। जब भी लगे कि माइंड में कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है, कुछ अवरोध हो रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, सजगता से अपने माइंड को ब्रेक लगाएं और कहें लेट इट बी। मन में कहें लेट इट बी, लेट इट बी, अपने आप को कहें। इससे चाहे दूसरे को फर्क पड़े नहीं पड़े, पर हमें शांति मिलेगी। और जैसे हम शांत होंगे तो और अच्छे से सोच पाएंगे, और अच्छे से रास्ते निकाल पाएंगे, और अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। ओम के उच्चार के साथ आज के इस मंत्र को अपने कॉन्शियस में एब्सॉर्ब करें। ठीक है, रहने दे, लेट इट बी। गहरी सांस भरें और शुरू करें। फिर से गहरी सांस।
एक लास्ट टाइम सांस भरें। दोनों हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना के लिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलें। Okay, let us begin with this first practice. हाथों को एक्टिवेट करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह कोहनी से 90 डिग्री और ये जो फोरआर्म है वो जमीन से पैरेलल ऐसे होंगे। ये पोजीशन से हाथों को बाहर मूव करेंगे। ऐसे रखें हाथ सामने, कोहनी से 90 डिग्री और कोहनी से उंगली तक के हाथ जो है जमीन से पैरेलल। पीठ सीधी, कंधे फैले हुए, गर्दन लंबी। अच्छा, हाथों को बाहर मूव करेंगे पर कोहनियों को अपने शरीर से टच रखें। हाथ बाहर और वापस सामने। हाथों को बाहर लें, जितना बाहर और पीछे ले सकते हैं। कोहनी को शरीर के साथ जोड़ के रखते ये मूवमेंट करें। 10 बार करें ये मूवमेंट, बाहर तक ले। देखिए आपको कंधे फैलते हुए और पीछे शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के अंदर खींचते हुए महसूस होगी। तो ये ऑब्जर्व करते हुए करें। पीछे तक हाथ और सामने। तो अपर बॉडी की स्टिफनेस रिलीज होगी। अपर बॉडी में गर्दन, कंधे और हाथ में भी कंफर्ट होगा। 10 नंबर्स ये मूवमेंट कर ले। पीठ को सीधी ही रखने की कोशिश करें। कंधों का फैलना, पीछे की तरफ खींचना ऑब्जर्व करें। 10 बार करने के बाद हाथ रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स। आई रोटेशन करते हैं, आंखों को सर्कल में घुमाते हैं। तो चेहरा स्थिर रखेंगे और अपनी नजर राइट साइड कॉर्नर में, फिर राइट से ऊपर, ऊपर से लेफ्ट और नीचे, ऐसे सर्कल्स करेंगे 5। राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन। पांच बार होने के बाद 5 सेकेंड्स आंखों को बंद रख लेंगे। रिलैक्स करेंगे आंखों को, चेहरे को 5 सेकेंड और फिर आंखें खोल के उल्टा रोटेशन। तो लेफ्ट से शुरू करें, पहले हमने राइट से शुरू किया, तो अब लेफ्ट से ऊपर, राइट और नीचे, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। 5 कर ले। पांच करके फिर से आंखें बंद। आंखों की नर्व्स को, मसल्स को, टेंडन्स को रिलैक्स करें। इससे आई बॉल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होकर
इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा, ये हेल्दी होंगे। ओके, आंखें खोले और आगे की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो आगे की प्रैक्टिस है, दोनों हाथों को छाती के सामने रखेंगे और फोकस करें लेफ्ट एल्बो एंड राइट नी। लेफ्ट एल्बो और राइट नी को टच करना है। पीठ सीधी रखेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, सांस भरे छोड़ते हुए एल्बो नीचे करें और पैर ऊपर। पहले लेफ्ट एल्बो और राइट नी 3 से 5 बार, अगर जम रहा है तो 5 बार करें, नहीं तो 3 बार। ओके, सांस भरे जब भी सीधे हैं, सांस छोड़े पैर ऊपर लाकर कोहनी को पैर के तरफ लेना है, कोहनी को पैर के तरफ लेना है। यस, आराम से धीरे धीरे से करें। यस, और 3 से 5 बार, अगर कंफर्टेबल है तो 5 करें, नहीं तो 3 में रुक जाएंगे तो भी चलेगा। राइट एल्बो एंड लेफ्ट नी, 5 हो जाए तो रिलैक्स करें। दोनों साथ में कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट साथ में कर रहे हैं, यानी ये राइट और लेफ्ट साथ में कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि एक ही कर रहे हैं? ठीक है, ओके ओके, दोनों साथ में कर रहे हैं, फाइन। हाँ, यानी मेरा कहने का मतलब था कि ये पहले एक ही 3 से 5 कर ले, फिर दूसरा 3, पर ठीक है, अभी आप कर पाए तो अच्छी बात है, कर पाए तो अच्छी बात है। रिलैक्स रिलैक्स, सो जस्ट रिलैक्स, पैरों को नीचे कर दे, आंखें बंद करके शरीर पर ध्यान दे। तो ये जो प्रैक्टिस थी हाथ और पैर को टच करने वाली, इससे हमारे मिडिल बॉडी के मसल स्ट्रांग होंगे, कोर स्ट्रांग होगी। ओके, आंखें खोले, आगे झुकेंगे, हाथों की मुट्ठियों को पेट और थाई के बीच में रखेंगे, हाथों की मुट्ठियां ऐसे, और पैरों को थोड़ा नजदीक रखें, थोड़ा सा नजदीक रखें। कोहनियों को पीछे खींच ले, ये जो कोहनियां है पीछे की तरफ खींच ले। सांस भरे, गहरा सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं झुके, और झुकने के बाद सिर ढीला, हाथ ढीले, शरीर रिलैक्स कर ले। सांस भरे छोड़े 5 बार, सांस भरे छोड़े 5 बार। पेट पर का प्रेशर ऑब्जर्व करें, इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट हुए हैं इससे, और पेट के टॉक्सिन्स दूर हो गए, ऊपर हो जाएं, ऊपर हो जाएं। थोड़ी सेकेंड्स ऊपर रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, बॉडी रिलैक्स रखेंगे। अच्छा, अभी आगे का झुकाव किया है तो एक बार पहले पीछे का कर लेते हैं, फिर आगे का करेंगे। पीछे झुकने के लिए अपनी ये दोनों हथेलियां जो है, दोनों हथेलियां सीट में पीछे की तरफ रखें, यानी थोड़ा सा चेयर पर आप आगे मूव हो जाएं और हथेलियों को पीछे रखें ऐसे, और हथेलियों के सपोर्ट पर ये हाथ पर अपने शरीर का वजन डालते हुए पीछे झुके, पीछे झुके। और फिर से यहाँ पे भी 3 बार सांस अंदर बाहर हो, सांस भरे छोड़े, गहरी सांस नाक से भरे छोड़े 3 बार, और रिलैक्स करें। यस, रुके थोड़ा, 5 सेकेंड रुके। तो दोनों तरफ से ये मूवमेंट स्ट्रेच से बैकबोन टोन होगा, बैक की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी। फिर से आगे झुकने वाला करते हैं, फिर से आगे झुकते हैं। तो हाथ की मुट्ठियां पैरों और पेट के बीच में, कोहनियों को पीछे खींच ले, सांस भरे, चिन रेज्ड, इनहेल, एक्सहेलिंग, गो डाउन, जितना नीचे जा पाते हो। नीचे पहुंचने के बाद सिर ढीला, हाथ ढीले, नीचे की तरफ झुकते हुए पेट पर का दबाव ऑब्जर्व करें, पेट से गैस दूर हो जाएगा इससे।
कॉन्स्टिपेशन क्योर होगा। यस, ऊपर हो जाएं और फिर से पीछे झुकने के लिए हथेलियों को पीछे रखे। चेयर पर आप थोड़ा सा आगे हो, पीछे जो जगह होगी हथेलियां टेक कर हाथों पर शरीर का वजन डालते हुए पीछे झुके। ऊपर सांस भरे, छोड़े 3 बार। पूरी पीठ में आराम होगा, गर्दन और कंधे में आराम हो जाएगा। ओके, एंड बी कंफर्टेबल, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अपने 2 मिनट कपालभाति का कर लेते हैं। यस, तो सांस भरकर छाती फुला लेना है, पेट को ढीला करना है, हल्के से पेट को अंदर खींचते हुए एक्सहेल करें। हर एक एक्सहेलेशन के बीच में इनहेलेशन हो ताकि सांस पूरी हो, ब्रेथलेस नहीं हो जाए। टाइम मैं चेक कर रही हूँ, आप कंटिन्यू करें। आधा मिनट हो गया है, आधा मिनट हो गया है। रिदमिक थकान लगे तो थोड़ी स्पीड स्लो कर ले, और रुकना हो तो रुक जाए, वो भी ठीक है। 1 मिनट कंप्लीट हो गया, 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। रिलैक्स होना है तो 10 सेकेंड रिलैक्स होके फिर शुरू कर सकते हैं। सोचे, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर हो रहा है, कफ दूर हो रहा है, पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। बस 5 सेकेंड और, सॉरी 1.5 मिनट हुआ, 1.5 मिनट, 1 मिनट एंड हाफ मिनट हुआ और हाफ मिनट। तो जितना हम ये ज्यादा कर पाते हैं ना, उतना उसकी असर जो है गहराई तक होती है। तो गहराई तक असर होकर कफ दूर होने से ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ब्रेन स्टिमुलेट होगा, ब्रेन सेल्स हेल्दी होंगे। बस 3, 2, 1, रिलैक्स रिलैक्स। शरीर ढीला छोड़ दे चेयर पर, लीव योर बॉडी लूज, क्लोज योर आईज 10 seconds, बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। महसूस करें इस प्रैक्टिस की असर, ताजगी महसूस होगी और सांसें और इम्प्रूव होगी ज्यादा ऑक्सीजन लेते हुए, क्योंकि सारे जो रुकावटें हैं, कंजेशन है, वो दूर हो जाता है इससे। और जो भी खाना हम खाते हैं उसका प्रोसेसिंग अच्छा होकर उसका अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा। आंखें खोले। तो कपालभाति जो है, कहा जाता है कि सारे तकलीफों में ये बहुत ही असरकारक है। एक कपालभाति के से सारे पूरे शरीर में और अच्छे से बेनिफिट्स है। यस, ये दूसरी प्रैक्टिस देखें। नमस्कार पोजीशन से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करना और सांस छोड़ते हुए एक तरफ नीचे जाएंगे। वापस सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, साथ में करते हैं। हाँ, सांस भर ले। ओके, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड नीचे ले, राइट हैंड नीचे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड सिर के ऊपर से, राइट हैंड नीचे। वापस सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर करें और लेफ्ट हैंड के साथ जोड़ दें, और सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट हैंड नीचे करें, राइट हैंड को सिर के ऊपर से ढीला छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड।
और फिर से तुरंत सांस भरते हुए अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के साथ जोड़ दे और दोनों हाथ नीचे लाए, नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। 5 सेकेंड रुकते हैं, फिर और एक बार करेंगे और एक बार कर लेंगे। तो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के लिए और लंग्स एक्टिवेट करने के लिए ये जो पोजीशन है ना, इससे फेफड़े स्टिमुलेट होते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, लेट्स डू अगेन। जॉइन द हैंड्स, ब्रीदिंग इन, arms stretched up, breathing out, take your right arm down, left arm stretched over the head, again breathing in from there, join both the hands up, breathing out, bring the other arm down, feel the stretch. Now coming up, join both the hands together and bring the hands down. Well done, relax. तो हमारे फेफड़ों की एक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, फेफड़े स्टिमुलेट होकर इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। अब थोड़ी सी पैरों की प्रैक्टिस कर लेते हैं और पैरों की प्रैक्टिस के लिए चेयर पर थोड़ा आगे आ जाएंगे। शुरुआत में दोनों पैर जो है अच्छे से जोड़ के रखेंगे, दोनों यानी फीट से लेकर घुटने तक, सॉरी, फीट से लेके घुटने तक दोनों पैर जुड़े हुए। चेयर पर हम थोड़े आगे हो गए हैं, ओके, और घुटनों को फैलाएं, जोड़ें, घुटनों को फैलाएं, जोड़ें। हाथ से चाहे तो चेयर को पकड़ ले, हाथ से चेयर को पकड़ ले ताकि आपको सपोर्ट मिले। तो ओपन द नीज, जॉइन, ओपन, जॉइन 10 टाइम्स कर सकते हैं। ये आसान सी मूवमेंट है पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के लिए। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स होके अपने एक घुटने को पेट के साथ दबा ले, पेट के साथ दबा ले। 5 सेकेंड तक रखते हैं, आंखें बंद करें, पेट पर दबा हुआ पैर महसूस करें, पैर में आराम हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5. Leave that leg down and catch the other leg. टाइट दोनों हाथों से पैर को पेट के साथ प्रेस कर लेना है। आंखें बंद करें, पैर पर ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5. कीप द लेग डाउन, पैर रिलैक्स हैं और साथ में इसका जो प्रेशर आ रहा है पेट पर, तो पेट से गैस दूर होगा इससे। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिस और एक बार रिपीट करते हैं। तो पहली वाली प्रैक्टिस क्या थी? दोनों पैर पूरी तरह से जोड़कर चेयर पर आगे, चेयर को पकड़ ले हाथ से अपने ग्रिप लेने के लिए, घुटने खोले, ज्वाइन करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 5. अगेन थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि आपको बैलेंस प्रॉपरली हो, क्योंकि एक पैर हम उठा रहे हैं। दोनों हाथों से पैर को पकड़ के पेट के साथ दबाना है और आंखें बंद करें, पेट पर ध्यान हो। 1, 2, 3, 4, 5. 5 सेकेंड तक रखा, रिलीज करें। दूसरे पैर को ऊपर कर लेंगे। Close your eyes. Feel happy for your leg and abdomen. 1, 2, 3, 4, 5. Both the legs down and relax. Relax. ओके, और पावरफुल ब्रीदिंग करेंगे, पर पावरफुल ब्रीदिंग से पहले थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तब तक हम करते हैं अपना हेड मूवमेंट कर लेते हैं।
हेड मूवमेंट ब्रह्म मुद्रा, चेहरे को राइट साइड टर्न करेंगे, 5 सेकेंड तक रखना है, लेफ्ट साइड, ऊपर और नीचे चारों डायरेक्शन में टर्न करना है हेड। तो स्थिर हो, पीठ सीधी, गर्दन स्थिर, चेहरे को राइट साइड लें, मेंटेन करें, सांस भरे छोड़े, यहाँ पे 5 बार। गर्दन में जो असर है महसूस करें। पांच सांस तक, और फिर चेहरा लेफ्ट साइड। नॉर्मली जैसे सांस चल रही है चलने दें, सांस भरे और छोड़े 5 बार। फिर चेहरा सामने और ऊपर करे चेहरा, गर्दन के सारे छोटे मोटे ऑर्गन्स, खास करके थायराइड ग्लैंड्स, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, फूड पाइप, इन सभी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, ये रेगुलरेट हो रहे हैं। और नीचे की तरफ 5 सांस। यस, और एक डायरेक्शन और एक राउंड कंटिन्यू करें राइट साइड। ब्रेन में से निकलकर पूरे शरीर में फैलने वाली नर्व्स गर्दन से पास होती है। गर्दन के वर्टिब्रास के बीच में ये बिल्कुल हेल्दी हो। हर एक डायरेक्शन में 5-5 सांसें गिनते हुए टर्न करें। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म रेगुलरेट होगा। As you complete all 4 directions, just show me thumb because I'm not able to see you. लास्ट में नीचे नीचे करे तभी ध्यान दे कि पीठ सीधी रहे, सिर्फ गर्दन से सिर नीचे हो, और गर्दन में पीछे से जो खिंचाव लग रहा है ऑब्जर्व करे। आगे से दबाव है जो कि थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा है। ऑब्जर्व and be comfortable. Okay, well done. So now sit, relax, sit, पीछे होके बैठे और पावरफुल ब्रीदिंग करते हैं 20 नंबर्स। हाथ कंधों के पास, गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। आंखें बंद कर सकते हो, अपने फेफड़ों पर, सांसों पर ध्यान देते हुए, और कंप्लीट इनहेलेशन एक्सहेलेशन रखते हुए जो स्पीड आपको कंफर्टेबल है वो स्पीड करें। ध्यान में रखें ये जो प्रैक्टिस है फेफड़ों के ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और शरीर में ऑक्सीजन स्प्रेड ज्यादा हो इसके लिए। बीच में अगर हाथ में आपको डिस्कम्फर्ट लगे तो हाथ आप रोक सकते हैं, पर ब्रीदिंग वही रिदम में उसी तरह से चालू रखेंगे तो भी इसकी उतनी ही अच्छी इफेक्ट होगी। हाथ मूव करने से ब्रीदिंग के साथ साथ हमारे पीठ स्ट्रॉन्ग होगी, शोल्डर्स और आर्म्स फ्लेक्सिबल होंगे, स्टिफनेस शोल्डर्स की दूर होगी, आर्म स्टोन होंगे। 20 नंबर्स कंप्लीट करके हाथ नीचे रखें और रिलैक्स हो जाएं।
Okay, just stay relaxed for 10 seconds. Close your eyes. Relax your shoulders and arms. Also back and chest. ये सारे पार्ट्स जो एक्टिवेट किए थे ये रिलैक्स हो जाए. ओके, तो खड़े होने से पहले ये एक और प्रैक्टिस पैरों की करते हैं. तो क्या करना है, आपको दोनों पैरों को साथ में रखना है. दोनों हाथों से अपने चेयर को पकड़ लेंगे. सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पैरों को साथ में ऊपर उठाएंगे, घुटनों से सीधा करेंगे. सांस भरते हुए पैर नीचे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे और पैर ऊपर. Breathe in, bring the legs down. Breathe out, legs up. Breathe in, legs down, abdomen relax. Breathe out, pull the abdomen inside and lift the legs up. तो पॉसिबल है तो 10 बार, नहीं तो 5 से 7 बार चलेगा. 7 एक बार भी चलेगा, 7 एक बार कर लीजिए. पर जितना भी करे ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करें. भले पैर पूरी तरह से सीधे नहीं होंगे तो भी चलेगा, पर पैर जमीन पर सांस भरनी है. पैर उठाते हुए पेट अंदर खींच के सांस छोड़नी है. इनहेल, लेग डाउन. एक्सहेल, लेग अप. यस, 5 से 7 किया. रिलैक्स रिलैक्स रहें, पैरों को रिलैक्स छोड़े. थोड़ी सेकेंड्स शेक कर ले लेग्स को. ओके, और खड़े हो जाएंगे. लेट्स स्टैंड अप. ऑल राइट. यस. अच्छा, खड़े होके पहले ये थोड़ा अपने फीट को और लेग्स को फ्लेक्सिबल करते हैं. तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बार एक हील उठाएं. हील उठाना है एडी, और फिर शिफ्ट करें. दूसरा हील उठाएं, पहले वाला नीचे रखेंगे. सो बारी बारी से एक बार राइट हील अप, राइट हील डाउन, लेफ्ट हील अप, लेफ्ट हील डाउन, राइट हील अप. ऑल्टरनेटिवली एक एक टो पर हम पैर ऊपर कर रहे हैं. यस, हाँ. और अभी 5 काउंट करते हैं. राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर. 5, 4, 3, 2 and 1. तो टोस और पंजों के यानी फीट के आगे के हिस्से के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इससे मसाज होंगे, और ये एरिया के रिलेटेड जो भी एनर्जी चैनल्स है ओपन अप होंगी. फाइन. और आगे ये करते हैं. ये देखिए, आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, और ये मूवमेंट पहले समझ लीजिए. क्या है मूवमेंट? पैर को आगे और पीछे. पैर आगे लेंगे हवा में ऐसे, घुटना आगे ऊपर, और फिर वही पैर पीछे जमीन से पैरेलल हो. आगे झुकना और पैरों को पीछे लेना है. सांस भरे, पैर आगे, सांस छोड़े, पैर पीछे. चेयर के सपोर्ट से 5 बार करें. राइट लेग पहले 5 बार कर लें. हाँ हाँ, वेरी गुड. पैर आगे, नाक से सांस भरे, पैर पीछे करते हुए थोड़ा सा आगे झुके ताकि पैर पीछे. और पैर पीछे जब भी ले रहे हैं सीधा रखने की कोशिश करें. एक पैर से 5 हो जाए तो थोड़ा रुक जाना, थोड़ा रुक जाना. रिलैक्स होने देना पैर को. जस्ट ब्रीथ डीपली, रिलैक्स होने दे. ओके, तो अब
पोजीशन चेंज करेंगे खड़े रहने की, दूसरे पैर से करने के लिए आपको जैसे पोजीशन कंफर्टेबल हो करें। यस, दूसरे पैर से वापस सांस भरते हुए अब लेफ्ट लेग आगे और लेफ्ट लेग पीछे ऊपर करते हुए आगे झुक के जितना पीछे ले सकते हैं उतना। सांस भरे, लेफ्ट लेग आगे, सांस छोड़े, लेफ्ट लेग को घुटने से सीधा रखते हुए पीछे तक। 3 4 5 and relax. ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, ये वाला स्ट्रेच देख लीजिए। तो इसके लिए हम जो है ना चेयर को साइडवेज रखेंगे। चेयर को साइडवेज रख के ऐसे, चेयर जैसे ये साइड में है तो ऐसे खड़े रहेंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे और अपने एक हाथ को चेयर पर रखेंगे, दूसरा हाथ सीलिंग के तरफ। दोनों पैर घुटने से सीधे हैं और दोनों पैरों में अंदाज से 2 फीट से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है, 2.25 फीट जितना डिस्टेंस है दोनों पैरों में। तो चेयर के तरफ का हाथ चेयर पर रखें, दूसरा हाथ सीलिंग के तरफ और देखे भी सीलिंग के तरफ, देखे सीलिंग के तरफ। सांस भरे छोड़े 3 बार ये पोजीशन में, सांस भरे छोड़े 3 बार। ओके, गुड। ओके, नाउ जस्ट टर्न, पीछे मुड़ जाए, दूसरा हाथ आ जाएगा आपका। पैरों में डिस्टेंस देखे, 2 फीट से थोड़ा सा ज्यादा, 2.5 फीट से अंदर। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं हाथ को। इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स। तो ये जो प्रैक्टिस की असर है पैरों पर, घुटनों पर, कमर पर, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और पैर मजबूत होंगे, घुटनों की कमजोरी दूर होगी, घुटने की हेल्दी होंगे। और एक बार दोनों, पहले वापस इस तरफ, पहले वापस इस तरफ, पैरों को फैलाए हुए, पहले एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ जितना ऊपर कर सकते हैं ऐसे, आइडियली सीलिंग के तरफ पॉइंटिंग, और देखने की कोशिश करें ऊपर वाले हाथ को। तो ऊपर वाले हाथ को जब हम देखने की कोशिश करते हैं, गर्दन से पूरा सिर टर्न होता है, तो ये गर्दन और कंधे को फ्लेक्सिबल बनाएगा। वेरी गुड। ऑपोजिट साइड कर लें। रिलैक्स, स्टैंड स्ट्रेट, बी कंफर्टेबल और आगे की प्रैक्टिस समझ ले। अब आगे की जो प्रैक्टिस है इसमें पैरों को हम थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे, यानी इसको कह सकते हैं हम हिप विड्थ अपार्ट, यानी हिप से पूरी सीधी लाइन में। पैरों के पंजे जो है सामने की तरफ पॉइंटिंग है। अब पहले आप मुझे देख लीजिए ताकि प्रैक्टिस समझ में आए। तो इसमें जो हाथ है ना, हम ऐसे रखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे। तो एक ऐसे पैरों को घुटने से बेंड करके डिप करना है और फिर राइट लेग बाहर, राइट हैंड लेफ्ट साइड, सी, ये हो गया। तो दोनों तरफ 5 बार। हाँ, जो पैर बाहर लेंगे ना वही हाथ को ऑपोजिट साइड खोलना है। राइट लेग बाहर, तो राइट, यस, करेक्ट करेक्ट, यस, कम बैक, या मेंटेन नहीं करना। अगेन गो डाउन, एक थोड़ा सा बैठ के ऊपर हो जाए। ऊपर हो जाने के बाद ये करना है। ये एक मिनट, पूरा एक पूरा सेट दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। तो ये पहले करके ऊपर हो गए, ऊपर होने के बाद ये
हल्का सा बैठ के ऊपर, हाँ यस करेक्ट, हल्का सा बैठ के, हाँ हाँ, तो ये एक हो गया। ऐसे 3 से 5 करें, 3 से 5, वेरी गुड, राइट। पूरे शरीर में इसकी असर होगी, पूरे शरीर में अच्छी गर्मी बनेगी, थोड़ी धड़कनें तेज होगी, हार्ट एक्टिवेट होगा, राइट। बस और 2 बार, दोनों तरफ 2 बार और, गुड गुड गुड, एक्सेलेंट। ऑल राइट, रिलैक्स। यस, बैठ सकते हो आप आंटी, बैठ सकते हो, सिट, बैठिए बैठिए, काफी है आपके लिए ये को बहुत ज्यादा हो गया, पर अच्छा कर पाए आप, वो बात की खुशी है कि आप अच्छा कर लेते हैं। तो यानी ये सब चीज में ऐसा अभी कहा जाता है कि हमारी जो उम्र है ना, वो कितने साल हुए हमारे जन्म के उस पर नहीं, पर कितना हम शरीर को यूज कर रहे हैं उस पर हमारी उम्र निर्भर है। यानी शरीर के तो सारे सेल्स जो है रिन्यू होते रहते हैं, यानी ऐसे देखे तो पूरा शरीर जो है कुछ महीनों में पूरा नया होता है। जैसे सारे सेल्स मरते हैं, उनकी जगह पर नए सेल होते हैं। तो अंदाज से 5 महीने में जो है हमारा पूरा पेट नया होता है। कुछ 2-3 हफ्ते में हमारी स्किन के जो सेल्स है वो चेंज होते हैं। यानी कुछ महीनों में तो पूरा शरीर चेंज होता है, नया हो जाता है, नए सेल्स आ जाते हैं। तो फिर हम बूढ़े हो ही कैसे, शरीर डिटेरियोरेट नहीं होना चाहिए, पर ये डिटेरियोरेट होता है हमारे ब्रेन के एजिंग से। ब्रेन सेल्स रिन्यू नहीं हो पाते, और ब्रेन में जो है सारी हमारी सोच जाती है। तो सोच से हमें लगता है अब हमारी उम्र हो गई, अब हमें थकान हो रही है, अब हमें, तो जितना हम शरीर को एक्टिव रखते हैं, हमें खुद को कॉन्फिडेंस आता है और अपने नंबर्स को भूल जाना है, जो भी नंबर्स है भूल जाना है। ऑल राइट, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, पहले शुद्धि क्रिया करते हैं। राइट हैंड से राइट थंब ब्लॉक करें, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल ब्लॉक करें, लेफ्ट से हल्के से बाहर फेंकनी है सांस, लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्लॉक करें, राइट से सांस बाहर फेंके, यस। हम करेंगे इंस्टॉलमेंट ब्रीदिंग, 3 टुकड़ों में सांस भरे और फिर मुंह से फोर्स से बाहर हवा फेंकनी है। 1 मिनट तक करेंगे, पर अपनी स्पीड से करें, आराम से करें। टाइम मैं चेक करती हूँ, रेडी स्टार्ट। 3 टुकड़ों में सांस, सामने 5 कैंडल पड़ी है, एक साथ बुझानी है, उतनी ताकत हो आपकी फूंक में। अगेन, पंद्रह सेकेंड और, बस लास्ट 2 बार करें, लास्ट 2 बार। रिलैक्स रिलैक्स।
शरीर ढीला छोड़े, आराम से बैठे चेयर पर, आंखें बंद कर ले और ध्यान दे। ये प्रैक्टिस से हमारे ये फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ी है, फेफड़े हेल्दी हुए हैं, शरीर की एक्सेस गर्मी दूर होगी, शरीर की गर्मी दूर होकर शरीर में ठंडक होगी और नकारात्मक भाव दूर होकर मन शांत होगा। ओके, आंखें खोले। नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, एब्डोमिनल रिफाइनिंग। पेट का शुद्धिकरण करना है, तो इससे गैस एसिडिटी में आराम होगा और पेनक्रियाज का फंक्शनिंग बैलेंस होगा। 1 2 3 में मैं जब भी 1 2 3 बोलूं, आप सांस भरोगे और पेट फुलाना। 5 6 बोलने पर पेट अंदर खींच के सांस छोड़नी है। तो हाथ आप पेट पर रख सकते हो ताकि मूवमेंट पता चले। काउंट के साथ करें, 1 2 3 में सांस अंदर पेट बाहर, 5 6 में पेट अंदर और सांस छोड़ना है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6। रिलैक्स 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 बैठ जाएं, कंफर्टेबल, पूरा शरीर ढीला छोड़े और पेट पर ध्यान लाएं। पेट की अशुद्धियां दूर होकर गैस एसिडिटी रिलीव होंगे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा, रेगुलर होगा और कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी की फीलिंग क्रिएट होगी, जिससे एंजाइटी, फियर ओवरकम होंगे। ऑल राइट, एक 2 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं और फिर रिलैक्सेशन करते हैं। तो आराम से बैठे और अपने हाथ को चेहरे के सामने, एक नोस्ट्रिल ब्लॉक करें, दूसरे तरफ से सांस भर लें, फिर जहां से सांस भरी वो नोस्ट्रिल ब्लॉक हो, ऑपोजिट ओपन, सांस छोड़े, वहां से जहां से सांस छोड़ी वहीं से सांस अंदर, ऑपोजिट साइड से सांस बाहर, इनहेल फ्रॉम द सेम साइड, exhale from the opposite side. सांसों की मूवमेंट पर ध्यान देते हुए अपने मन को शरीर के साथ जोड़ दें। थोड़े समय के लिए सिर्फ और सिर्फ सांसों पर हो हमारा ध्यान और महसूस करें कैसे शरीर की ठंडक और गर्मी बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल से शुरू होने वाली सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू होने वाली चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां बैलेंस हो रही हैं।
और ये बैलेंसिंग से हमारे पूरे शरीर में सारे इंटरनल ऑर्गन्स का बैलेंसिंग हो रहा है। महसूस करें ये असर। बैलेंसिंग ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको, क्योंकि बैलेंसिंग होता है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस हो रही है, और ये बैलेंसिंग के साथ माइंड फोकस्ड हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, और ब्लड प्रेशर रेगुलरेट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे हाई हो या लो, दोनों में से ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा। ओके, हाथ नीचे रख सकते हैं, और हाथ नीचे रख के शरीर ढीला छोड़े, आंखों को बंद ही रखे, आराम से सपोर्ट लें चेयर का। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चेयर पर शरीर को बिल्कुल ढीला और कंफर्टेबल हो जाने दें। शरीर ढीला और कंफर्टेबल है, महसूस करें। शरीर में क्या क्या असर है अलग अलग हिस्सों में, इस पर ध्यान दें, और फिर सजगता से ये सारी असर रिलीज करते हुए रिलैक्स, बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। As you relax, imagine जैसे कि आप अपने ही घर के गार्डन की नर्म ठंडी आरामदायक लॉन के ऊपर लेटे हुए हो। कल्पना करें, कल्पना करें अपने ही घर का गार्डन, जैसे आप चाहो। कल्पना पे, इमेजिनेशन पर कोई टैक्स नहीं। तो अपने मनपसंद का घर और इसका गार्डन इमेजिन करें, और इमेजिन करें इसकी नर्म ठंडी घास की लॉन, अच्छे से ट्रिम की हुई, मेंटेन की हुई हरी भरी ग्रास, और इसके ऊपर आप लेट जाते हो। शरीर के नीचे नर्म ठंडी घास का स्पर्श महसूस करें। फील द टच ऑफ द ग्रास, and feel that this grass is absorbing all the pain and discomfort of the body. All the pain and discomfort of the body is absorbed by the grass. शरीर बिल्कुल आरामदायक और हल्का हो गया है, और महसूस करें कि ये घास की मिट्टी की भीगी खुशबू आपकी सांसों से पूरे शरीर में फैलकर आपको ताजगी दे रही है। It is refreshing you
energizing you. महसूस करें। और इसके अलावा ठंडी पवन की लहर आपके शरीर और शरीर के साथ मन को सहलाते हुए आपको और आराम पहुंचा रही है, आपको सहला रही है। पंछियों की मीठी आवाज आपके तनाव को दूर कर रही है, मन को शांत कर रही है। ये पूरा असर महसूस करें। आपको नया चैतन्य देता हुआ, शांति देता हुआ और तरोताजा करता हुआ। ये अनुभव अपने गहराई तक असर होने दे। और ये असर के साथ सजग होते हुए अपने शरीर में अपनी जगह पर वापस आए। अपने शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। अपने मन को अप्रिशिएट करें और धीरे से हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखते हुए आंखें खोलना है। Have a great day. Namaste. Namaste. Good night for you. And tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Yes. Yes. Okay. Bye-bye. Bye. Bye.